नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स की या हेमरॉइड की या बवासीर की। देखिए, हेमरॉइड देखने से पहले हम देखते हैं कि हेमरॉइड होती क्या है। जो रेक्टम है, देखिए वहाँ पे बहुत सारी वेन्स रहती हैं जिन्हें हम सुपीरियर हेमरॉइडल वेन के नाम से जानते हैं। और इन वेन्स में क्या रहता है, डायलिटेशन हो जाता है, जो स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम नॉर्मली पाइल्स के नाम से जानते हैं। देखिए, जो रेक्टम है, रेक्टम के बाहर की ओर अगर स्वेलिंग हो रही है तो इसे हम एक्सटर्नल पाइल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर ये स्वेलिंग अंदर की ओर हो रही है तो इसे हम इंटरनल पाइल्स के नाम से जानते हैं। इंटरनल पाइल्स में ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, लेकिन पेन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जो एक्सटर्नल पाइल्स हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं देखी गई है। अब हम देखते हैं कि इनके पीछे जो पाइल्स है, जो हेमरॉइड है, उसके पीछे होने के रीज़न क्या है। तो ऐसा देखा गया है कि वे लोग जिनके अंदर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे टाइम से कब्ज बनी हुई है, तो ऐसे लोगों में हेमरॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर जिन लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री है, ऐसा देखा गया है कि किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी के पेरेंट्स को है अगर, तो फिर उनके आगे संतानों में होने की चांसेस बढ़ जाते हैं हेमरॉइड के। या फिर डायरिया, ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, बार बार डायरिया होता रहता है, लंबे टाइम तक डायरिया बना हुआ है, तो ऐसे केस में भी हेमरॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, ऐसे लोगों में भी हेमरॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या बहुत ज़्यादा तली भुजी चीज़ें, जो ऑयली वाली चीज़ें हैं, इनको का सेवन लंबे टाइम तक करते हैं, बाहर का खाना लगातार खाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी हेमरॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जो कोई फिजिकली वर्क नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, तो ऐसे केसेस में भी ऐसा देखा गया है कि हेमरॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या ऐसे लोग जो लंबे टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, खड़े रहते हैं, या फिर बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहने का काम करते हैं, तो ऐसे केस में भी पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ऐसा देखा गया है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट है उन केसेस में, क्योंकि एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाता है और उस टाइम पे प्रेशर लगने लगता है रेक्टम पे, उस केस में भी हेमरॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर ऐसे लोग जो बहुत कम लो फाइबर डाइट का यूज करते हैं, या फिर बहुत कम पानी इंटेक करते हैं, तो ऐसे केस में भी हेमरॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, हेमरॉइड की अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को हेमरॉइड होती है उनके एनस में बहुत ज़्यादा बर्निंग देखने को मिलती है, ईचिंग देखने को मिलती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और कई बार स्वेलिंग्स देखने को मिलती है। जो रेक्टम है उस एरिया में स्वेलिंग या टेंडरनेस, एक लंप नुमा संरचना रहेगी। जब भी स्टूल पास करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट सा लगा रहेगा हर टाइम। स्टूल पास करेंगे उस टाइम स्टूल के साथ में ब्लीडिंग देखने को मिलती है, कई प्रकार का म्यूकस डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है कई केस में। और ऐसा देखा गया है कि कई लोगों में जिनमें लंबे टाइम तक ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, उस केस में क्रॉनिक एनीमिया भी देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो उस केस में एनीमिया डेवलप हो जाता है। देखिए, अब हम बात करेंगे इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे टॉप 5 मेडिसिन की बात करेंगे हम। सबसे पहली मेडिसिन है एलोए सोकोट्रिना। एलोए सोकोट्रिना सेडेंट्री लाइफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को सेडेंट्री लाइफ के कारण अगर फिजिकली कोई वर्क नहीं कर रहा है, जिसके कारण उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, ऐसे केस में अगर एलोए का यूज किया जाए तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ में इस पेशेंट की जो पाइल्स रहती है वो ब्लीडिंग पाइल्स रहती है, उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग्स होती है, और जो पाइल्स रहेंगी वो बंच ऑफ ग्रेप्स में रहेंगी, यानी कि एक से ज़्यादा पाइल्स रहेंगी, पूरी एनस के आसपास पूरी उभरी रहेंगी, एक से ज़्यादा पाइल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगी, पूरी गठान सी रहेंगी, पूरी स्वेलिंग्स रहेंगी, और साथ में उनको कांस्टेंट बियरिंग डाउन पेन रहता है इसके पेशेंट में, और ईचिंग और बर्निंग देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ईचिंग और बर्निंग में उसको रिलीफ मिलेगा ठंडे पानी से, अगर वो धुल्ला है या कोई कोल्ड एप्लीकेशन लगा रहा है तो उसको उससे राहत मिलती है, आराम लगता है। साथ में उसको रेक्टम इनसिक्योरिटी लगती है, ऐसा लगता है कि कभी भी स्टूल पास हो जाएगा। अगर ऐसे किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे केस में अगर एलोए की 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार कुछ महीने तक यूज की जाए तो पाइल्स पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाती है। अगली एक बहुत अच्छी रेमेडी है जिसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है, हेमामेलिस। देखिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग के कारण पेशेंट परेशान हो रहा है, साथ में बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्निंग हो रही है, सॉरनेस हो रही है, राउनेस है, लेकिन पेन नहीं है, अगर ऐसे केस में हम हेमामेलिस के मदर टिंचर का अगर यूज किया जाए दिन में 3 बार 10-10 बूंद,
तो पेशेंट 3 से 4 बार अगर यूज किया जाए, 3 बार 4 बार दिन में, तो कुछ 1 से 2-3 दिन के अंदर ही उसकी ब्लीडिंग पूरी तरीक़ा से बंद हो जाएगी और कुछ लंबे टाइम तक अगर यूज करने के बाद पूरी तरीक़ा से पाइल्स ठीक हो जाता है। अगली मेडिसिन है एस्कुलस हिप। देखिए एस्कुलस हिप भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है पाइल्स के लिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है रेक्टम में और जब स्टूल पास किया उसके बाद बहुत ज़्यादा रेक्टम में पेन हो रहा है और साथ में बर्निंग और ईचिंग देखने को मिल रही है, ऐसे केस में अगर हम एस्कुलस का यूज करें तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ में रेक्टम में सॉरनेस रहेगी, ड्राइनेस रहती है और उसको एक ऐसा सेंसेशन लगता है कि उसके रेक्टम में छोटी छोटी स्मॉल स्टिक्स फंसी हुई हैं। अगर ऐसे केस में अगर ऐसा किसी पेशेंट को लग रहा है तो एस्कुलस हिप की 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर कुछ मंथ तक यूज की जाए तो पाइल्स पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाती है। एक बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है कॉलिनसोनिया। कॉलिनसोनिया भी एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जो पाइल्स में बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर किसी को बहुत क्रॉनिक है, बहुत पुरानी पाइल्स है और काफ़ी लंबे टाइम तक वो ट्रीटमेंट ले चुका है, ब्लीडिंग वाली पाइल्स है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसे केस में कॉलिनसोनिया ली जा सकती है। और साथ में उसको एक सेंसेशन लगता है कि जो रेक्टम है उसमें शार्प स्टिक, बहुत तेज जो शार्प स्टिक हैं वो छड़ी हैं, एकदम शार्प स्टिक है, वो अंदर चुभ रही हैं, इस टाइप का उसको ऐसा फीलिंग आती है। साथ में उसकी कॉन्स्टिपेशन रहता है और उसकी जो पाइल्स हैं वो बाहर निकल के आ जाती हैं, अंदर नहीं जाती, प्रोट्रूड रहती है, बाहर की तरफ रहती है। ऐसे केस में हम कॉलिनसोनिया का यूज कर सकते हैं। ऐसी फीमेल जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन हो गया है, ऐसे केस में भी हम कॉलिनसोनिया की 30 पोटेंसी की अगर 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करें तो पाइल्स पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाती है कुछ मंथ तक यूज करने में। एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का भी पाइल्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नक्स वोमिका भी सेडेंट्री लाइफ के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, जैसे एलोय है उसी प्रकार से हम यहाँ पे नक्स वोमिका की बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके अंदर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और लेकिन साथ में करके इनको कॉन्स्टिपेशन लगातार बना हुआ है जिसके कारण इनको पाइल्स होगी, तो ऐसे केस में हम नक्स वोमिका दे सकते हैं। लेकिन नक्स वोमिका की एक खास बात है कि इसका जो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, इसका पेशेंट दिन में कई बार स्टूल पास करने जाता है, स्टूल पास करने जाएगा लेकिन इसको ऐसा लगेगा कि इसका जो स्टूल है वो पूरी तरीक़ा से पास नहीं हुआ है, कुछ इसका जो पार्ट है वो अंदर बचा है, तो उसको निकालने के लिए वो बार बार दिन में कई बार स्टूल पास करने जाता है, लेकिन पूरी तरीक़ा से उसका पेट जो है वो साफ नहीं होता है, एक बार में उसके जो स्टूल है वो नहीं निकल पाता है, इसके लिए वो दिन में कई बार स्टूल पास करता है। साथ में जो इसकी जो पाइल्स हैं वो ब्लाइंड पाइल्स रहेंगी, इसमें हमें ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है और जो पाइल्स हैं वो बाहर निकल के आ जाती हैं। ऐसे केस में हम नक्स वोमिका का अगर यूज करें तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नक्स वोमिका की 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार अगर कुछ मंथ तक यूज की जाए तो पाइल्स पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाता है। देखिए और साथ में अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसने काफ़ी लंबे टाइम तक परगेटिव जो मोशन लाने वाली जो टैबलेट रहती हैं, परगेटिव्स जो मेडिसिन रहती हैं, अगर उनका काफ़ी लंबे टाइम तक यूज किया है, जब टैबलेट खा ली उस टाइम मोशन आ गया, उस टाइम स्टूल पास हो गया, टैबलेट नहीं ली या कोई चूर्ण नहीं लिया तो फिर नहीं आया, अगर ऐसा कोई केस हिस्ट्री है तो ऐसे केस में भी हम नक्स वोमिका के बारे में सोच सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है नक्स वोमिका में। देखिए पाइल्स जो है वो पूरी तरीक़ा से ठीक होने वाली डिजीज़ है, इसको पूरी तरीक़ा से ठीक किया जा सकता है, बशर्ते अगर किसी को पाइल्स हुई है तो सबसे पहले उसका कॉज देखा जाए। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे पहले उसका कॉन्स्टिपेशन अगर दूर किया जाए, अगर कॉन्स्टिपेशन अगर दूर हो जाएगा तो धीरे धीरे पाइल्स जो है वो भी ठीक हो जाती है। अगर किसी को पाइल्स है तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सारी हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ 5 मेडिसिन के बारे में देखा है, सिर्फ 5 मेडिसिन ही नहीं है, होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं। अगर आपको पाइल्स की दिक्कत है तो आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से मिलें और आप अपनी पाइल्स का इलाज कराएं। क्या होम्योपैथी में पाइल्स पूरी तरीक़े से ठीक हो जाती है, सिर्फ लाइफस्टाइल अगर चेंज किया जाए और कुछ डाइट चेंज की जाए, जैसे लिक्विड डाइट ली जाए, साथ में जो ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें ली जाए ना, ऐसी हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा यूज की जाए, मिर्च मसाले इन चीज़ों से परहेज किया जाए, प्रॉपर एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी की जाए, तो अगर जो पाइल्स है वो धीरे धीरे साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लिए जाए तो कुछ टाइम में पाइल्स अपने आप ठीक हो जाती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।